तो रिसेंटली मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल रिलीज हुआ जिसमें ये रिवील हुआ कि सिल्वर का जो ईटीएफ है वो फिजिकल सिल्वर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि प्रीमियम पर चल रहा है। आप सब शायद पिछले कुछ दिनों से चांदी के बढ़ते हुए प्राइस से शॉक हो गए होंगे, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक प्राइस इंक्रीज है? क्या हो अगर हम ये कहें कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है? गोल्ड ज़्यादा बढ़ेगा या चांदी? सिल्वर की ईटीएफ फिजिकल सिल्वर से ज़्यादा महंगी क्यों है? इस सब के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी डिटेल्स हम बताने वाले हैं जिसका आपके अपने पोर्टफोलियो पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन उस सबसे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सिल्वर के ईटीएफ अभी फिजिकल सिल्वर से भी ज़्यादा महंगे यानी कि प्रीमियम पर चल रहे हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सिल्वर के ईटीएफ एक तरह से चांदी के शेयर्स के जैसे ही होते हैं, यानी कि आप इन शेयर्स के ज़रिए चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना जितना रियल सिल्वर का प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही इन सिल्वर ईटीएफ्स में भी प्राइस का चेंज हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये ईटीएफ जो होते हैं वो उसी प्राइस को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निप्पॉन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टाटा, इन सभी ईटीएफ में इन्वेस्ट करके हम चांदी में एक तरह से निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर। तो रिसेंटली हो क्या रहा है कि चांदी की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से सिल्वर ईटीएफ पे बहुत ही बड़े वॉल्यूम में बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सिल्वर ईटीएफ फिजिकल सिल्वर से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि जो प्राइस हम एमसीएक्स पे देखते हैं वो अलग, जो हम मार्केट में सिल्वर अभी परचेज करने जाएंगे वो उससे भी ज़्यादा प्रीमियम पे, और ये जो सिल्वर का ईटीएफ है वो उससे भी 10-15% प्रीमियम पर हमें अभी मिल रहा है। मान लीजिए कि एमसीएक्स पे सिल्वर 1.5 लाख पे है तो मार्केट में 1,70,000, और यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ जो हमें मिल रहा है वो उसका भी 10-15% प्रीमियम पर हमें इस समय मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन ये कि आखिर सिल्वर बढ़ ही क्यों रहा है इतना, और क्या वाकई सिल्वर यहाँ से और भी ज़्यादा अपसाइड कर सकता है? रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने गोल्ड और सिल्वर के जैसे एसेट क्लासेस को लेके बहुत बड़ा रेड अलर्ट अपने एक आर्टिकल में बताया, और कहा कि सिर्फ एक तरीके का बबल हमें गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट क्लास में देखने को मिल रहा है। गोल्ड के बारे में एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है जिसकी लिंक हम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि सिल्वर आखिर क्यों इतना बढ़ रहा है। तो देखिए, इसमें 3 बातें हैं जो कि बहुत बड़ा कारण है। जिसमें सबसे पहला कारण है सप्लाई शॉर्टेज, यानी सप्लाई की कमी। इंडिया में सिल्वर 85% से भी ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, यानी कि हम बाहर से सिल्वर को इम्पोर्ट करते हैं। सिल्वर माइनिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और अभी ग्लोबली सिल्वर की जो इन्वेंट्री है वो कम होती जा रही है जबकि डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। अब सप्लाई की शॉर्टेज और उस पर से इंडस्ट्रियल डिमांड का बढ़ना सिल्वर की प्राइस को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। अब ये सब आप लोगों ने कई बार ऑलरेडी सुन चुका होगा कि सिल्वर जो है वो सोलर पैनल्स, ईवी व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं। बेसिकली ये सारे इसके इंडस्ट्रियल यूजेस हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और 2030 तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज डिमांड में हमें देखने को मिल सकता है। तीसरा और इंडस्ट्रियल डिमांड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट डिमांड। देखिए, ग्लोबली मार्केट्स इस समय अभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में है, और ऐसे में चाहे वो रिटेलर्स हों या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हों, वो सेफ एसेट क्लास जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में अपना इंटरेस्ट बनाए हुए हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न है गोल्ड और सिल्वर की रिसेंट इस रैली का। इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया कि 85% सिल्वर हम इंपोर्ट करते हैं। अभी फेस्टिव सीजन में सिल्वर और गोल्ड वैसे भी ज़्यादा खरीदा जाता है। बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें इस चीज़ को तो सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन चाहिए, और डोमेस्टिक यूज़ भी सिल्वर का काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं सिल्वर की प्राइस को इतना ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये कि ईटीएफ को इतने प्रीमियम पे खरीदें या नहीं, क्या यहाँ से बहुत बड़ा डाउन साइड हो सकता है? तो देखिए, आपको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट समझना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म में सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स के थ्रू सिल्वर में डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो लॉन्ग रन में यहाँ से भी बहुत बड़ा अपसाइड हम सिल्वर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म में अभी इस समय इस हाई पे सिल्वर ट्रेड किया है तो एक 5 से 10% का डाउन साइड यहाँ से आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग रन में हैं तो शायद कोई दिक्कत की बात इसमें ना हो। अब रहा सवाल गोल्ड की प्राइसेस का, तो गोल्ड भी अगेन इन्वेस्टर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में बाय किया जा रहा है ग्लोबली, और गोल्ड की डिमांड तो हम सभी जानते हैं कि हमेशा बनी ही रहती है। तो गोल्ड के प्राइसेस को लेकर भी और उससे रिलेटेड एक डिटेल एनालिसिस हमने एक सेपरेट वीडियो में कहा है, आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे आपको दी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।